नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। लेह लद्दाख के हालात की अगर हम बात करें तो लेह लद्दाख में अभी भी जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। लेह प्रशासन जो है वो पूरी तरह से हालात पर नजर बनाए हुए है और 24 सितंबर को जिस तरह से वहां पे जो वायलेंस हुई और जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर जो एपेक्स बॉडी है लेह की और जो केडी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनकी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि इसके ऊपर जुडिशियल प्रोब जो वो होना चाहिए कि क्यों ऐसे हालात बने, किसने गोली की फायरिंग की जो है वो आदेश दिए और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अब जो इसमें बड़ा अपडेट, जो बड़ी खबर आ रही है कि इसको लेकर जुडिशियल इंक्वायरी के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं और इसमें आपको बताएं कि अब जो है न्यायिक जांच होगी इसके ऊपर और पूरी तरह से इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी कि क्यों ऐसे हालात बने, क्या कुछ ग्राउंड्स रही कि लेह में जो वायलेंस है वो इस तरह से भड़क गई, लोग जो है वो क्यों इस तरह से जो है वो हिंसक हो गए और उसके बाद जो है वो आगजनी की घटनाएं हुई, पथराव हुआ, पुलिस के साथ जो है वो झड़प हुई और पुलिस जो है वो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। और पुलिस का यह भी कहना था, जिस तरह से जो एसटी सिंह जम्वाल डायरेक्टर जनरल ऑफ लद्दाख हैं, उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस में जो है वो पुलिस को फायरिंग करने की जो नौबत है वो आई और उसमें 4 लोगों की मौत हुई। तो 24 सितंबर की इस घटना को लेकर अब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी यानी न्यायिक जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं और ये भी जानकारी है कि इसमें एसडीएम नुब्रा जो है वो इसको लीड करेंगे। और ये आपको बताएं कि जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, जिगमीत दौरजे और रिंचिन डाडुल, इसके अलावा स्टेंजिन नामग्याल और सिंगमांग थारचिन, 4 लोग जो है वो इसमें हिंसक घटना का शिकार हुए थे। और इसमें जो है वो अब एक बड़ी बात यह है, बड़ी खबर इसमें यह आ रही है कि न्यायिक जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि 4 हफ्तों का समय दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि पब्लिक डिपोजिशन से अकॉर्डिंग अक्टूबर 4 to 18 और मतलब लोग जो है वो अपने सुझाव या अपनी जो बातें हैं वो 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक जो है वो डीसी ऑफिस लेह में दे सकते हैं। जो भी जिनके पास भी कुछ उस घटना से जुड़े कुछ तथ्य हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ दस्तावेज हैं या कुछ वीडियो फुटेज है या जो भी इनपुट्स उसके रिलेटेड है, तो वो लेह ऑफिस में जो है वो 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं और 4 हफ्ते का जो समय है वो दिया गया है कि 4 हफ्ते के बाद जो है वो इसके ऊपर रिपोर्ट आएगी और फिर देखना होगा कि क्या कुछ उसमें इनपुट्स आते हैं लोगों की तरफ से इस घटना को लेकर, इन हालात को लेकर क्या कुछ इनपुट्स जो है वो शेयर किए जाते हैं और इसमें फिर जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये आपको बताएं कि एसडीएम नुब्रा जो है वो इसके ऊपर जानकारी है कि वो लीड करेंगे इस पूरे इंक्वायरी प्रोसेस को और जो है वो न्यायिक जांच को जो है वो आगे फिर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन हालात को लेकर आज भी अगर आज का अपडेट दें तो पार्शियली जो है वो लेह शासन प्रशासन जो है वो बाजार जो है वो खोल रहा है, या जो कर्फ्यू में एक तरह से जो रिलैक्सेशन है वो दी जा रही हैं। इसके अलावा कल तक यानी 3 अक्टूबर तक जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी इंटरनेट सर्विसेज पर और वाईफाई पर, कल वो जो है वो कल खत्म हो रही हैं और देखना होगा कि क्या कल जो है लेह प्रशासन की तरफ से जो इंटरनेट सर्विसेज है क्या उनको जो बंद की गई हैं क्या उसको एक्सटेंड किया जाता है या फिर पार्शियली उसको खोला जाता है या फिर पूरा जो है वो उनको रिस्टोर कर दिया जाता है इन सर्विसेज को, तो ये देखना होगा। इसके अलावा जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी प्रिकॉशनरी जो है वो सरकार देख रही है कि क्या इन्हें अभी खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लेके हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। और जहां तक बात है किसी तरह से कोई ब्रेक थ्रू करने की, कोई डायलॉग प्रोसेस जो है वो सरकार, केंद्र सरकार और लेह एपेक्स बॉडी के बीच में, तो उसमें अभी तक कोई ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं हो पा रहा। चूंकि जो देखने सुनने में आ रहा है वही यही कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर जो है वो लेह की एपेक्स बॉडी, केडी और तमाम जो लेह के लोग हैं वो इसके ऊपर बड़े नाराज हैं, गुस्से में हैं। और जो एनएसए लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो जिनको गिरफ्तार किया गया सोनम वांगचुक को, तो उनके उसके खिलाफ भी जो है वो लेह के लोगों का काफी ज्यादा रोष है। और देश भर से भी हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक के
सपोर्ट में बहुत सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कुछ लोग जो है वो इसके ऊपर ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके साथ सोनम वांगचुक के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। जिस तरह से डीजीपी ले उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पीआईओ पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ जो है वो सोनम वांगचुक के तार जुड़े और ये कहा गया कि वो दोनों में बातचीत होती रहती थी और उनके रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान दिए जाते थे। तो ये सारे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है वो लेह लद्दाख को लेकर बना हुआ है। फिलहाल तो ये एक बड़ी खबर कि इसको लेकर जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। 4 हफ्तों के अंदर उसका जो है वो रिपोर्ट आने की उम्मीद है और उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है और वो रिपोर्ट जो है वो किस तरफ इन हालात के लिए इशारा करती है, किसे जिम्मेदार ठहराती है, वो देखना बड़ा अहम और लाजमी होगा। और बड़ी बात यह है कि उस रिपोर्ट पर अपेक्स बॉडी जो लेह की है वो कितना भरोसा और विश्वास जताती है या फिर उससे जो है वो खुद को अलग करती है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इंक्वायरी में क्या रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आधार पर लेह लद्दाख की जो अगली डेवलपमेंट्स है हमें लगता है वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती निर्भर करती हैं। तो उसके ऊपर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। इतना ही, नमस्कार।